तो आप पत्रकार हो, आपके साथियों जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जो अपनी कलम से लेख लिखते हैं, क्या लिखते हैं गौ माता के विषय में? कहीं पे भी गौ माता रोड पे रहती है, बस स्टैंड पे रहती है, मार्केट में रहती है, रोड पे जहाँ-जहाँ भी घूमती रहती है, विचरण करती है, खड़ी रहती है। तो उस पे तुम्हारे पत्रकार बंधु क्या लिखते हैं पॉइंट कि आवारा पशु। तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ गौ माता आवारा पशु है क्या? लिखने वाला बोलने वाला आवारा है लिखने वाला और आवारा, बोलने वाला आवारा। बहुत-बहुत अच्छे भाई साहब आपने जवाब दिया मुझे। पे हरदा में एक परिवार है, उपेंद्र यादव का परिवार। 3 कमरे हैं, तीनों कमरों में गौ माता को रखा है। घर में पैर रखने की जगह नहीं, सारी गौ माता है। लेकिन एक परिवार यहाँ पे हरदा में और है, बाफना परिवार, जो बड़ा करोड़पति परिवार है, भूमि पे कब्जा कर लिया है। वहाँ गाय चरने भी नहीं देता, उसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए, सरकार के सामने अगर किसी भी भूमि है तो अतिक्रमण है, तो वो सरकार का काम है उसको हटाने का। जो पक्ष उससे प्रताड़ित है वो अगर शिकायत करता है और किसान संघ के पास आवेदन निवेदन आता है तो निश्चित रूप से भारतीय किसान संघ उस पर कार्रवाई करेगा। चाहे दीपावली तक घर पड़ा रहे, अभी कोई नहीं तुलाएगा और सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। सरकार अभी 3 दिन हमारे तीनों तहसील के बाकी हैं। चौथे दिन हम ऐसा करेंगे कि सरकार का तुरंत खबर आ जाएगी कि हम ऐसा करने वाले हैं। एक ही दिन में? एक ही दिन में। तो क्या राज बता दो, क्या करने वाले हो? नहीं, वो राज अभी नहीं बताएंगे, चौथे दिन बताएंगे। अभी 3 दिन बाकी है। 3 दिन हमारा अभी शांतिपूर्ण है और चौथा दिन ने भी किसानों की इन मांगों का समर्थन किया है। किसानों की मांगे जायज़ है। हम और ब्राह्मण समाज पूरा किसानों के साथ है। वो है उपेंद्र यादव, उसके घर में 25 गाय हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो बाफना बंधु हैं, उन्होंने सरकारी भूमि पे कब्जा कर लिया। गाय चराने भी नहीं दे, उसमें क्या बोलेंगे आप? गाय चराने नहीं दे रहे हो। तो जैसा कि आपने जो क्वेश्चन किया, आपके माध्यम से अभी ज्ञात हुआ कि यहाँ गोपालक को चरनोई की सरकारी ज़मीन पे किसी परिवार द्वारा गाय चराने से रोका जा रहा है। ये बहुत गलत तरीका है और शासन के नियम विरुद्ध भी है। एक तरह का अपराध है ये, क्योंकि वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री गोपालक गोवंश की रक्षा की बात करते हैं। हम हमारे संगठन के माध्यम से स्थानीय अधिकारियों से इस संदर्भ में चर्चा करेंगे और जो गोपालक है उस गोपालक से संपर्क करके और कौन बाफना परिवार उसे रोक रहा है इसका निराकरण करवाया जाएगा। अगर वो बातचीत से मान जाते तो ठीक है, नहीं तो उसकी इस बात को सरकार तक पहुंचाई जाएगी। फिर देखते हैं कि सरकार किस प्रकार कार्रवाई करती है। हम उस गोपालक का पूरा साथ देंगे। खबर स्वराज न्यूज, आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में, जैसे आप देख सकते हैं, आज 4 दिन हो चुके हैं किसान संघ के धरने के। इसी के उपरांत में आज सभी समाज के अध्यक्ष यहाँ पर समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, भारतीय किसान संघ के लिए। क्यों? क्योंकि जो किसान है वह एक नींव का पत्थर है भारत का। यदि किसान नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व कहाँ जाएगा? इसीलिए सारे समाज के अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं। बस, अब क्या नाम आप? संतोष कुमार गौर। कौन से समाज? मैं गौर समाज से हैं, पूर्व जिला सचिव। आपने समर्थन दिया सभी को? जी हाँ, गौर समाज ने पूरा समर्थन दिया किसान संघ को कि जिस भी स्थिति में धरना को आगे ले जाना चाहेंगे, हम उस परिस्थिति में गौर समाज पूरी उनके साथ खड़ी है। बस, आपका परिचय? मैं माखन गौर, पूर्व जिला अध्यक्ष गौर समाज। आपने समर्थन दिया आज? जी हाँ, आज पूर्ण रूप से हमारे गौर समाज ने समर्थन दिया है। जहाँ भी जिस परिस्थिति में हमारी आवश्यकता लगेगी, हम कदम से कदम मिलाकर इनका सहयोग करेंगे। आपका परिचय? प्रेमनारायण गौर, गौर समाज जिला अध्यक्ष वर्तमान। जिला संघ में आज हम हाजिर हुए हैं और हम इसका हमेशा साथ देंगे। भोपाल जाएंगे? भोपाल हाँ, जरूरत पड़ेगी तो बराबर जाएंगे। लाओ लश्कर के साथ में? बिल्कुल जी, बराबर। सर, आपका परिचय? प्रेमनारायण गौर। आपने समर्थन दिया? समर्थन दिया है पूर्ण रूप से और अंतिम समय तक इसको धरना पर अंजाम पहुंचाएंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे दाना दाना खरीदे। और नहीं खरीदा तो भोपाल में पिछले बार भी ऐसा किया है, हम लोग इस बार भी भोपाल में दिल्ली तक कूच करेंगे। समाज सुधार की जितनी भी बातें होती हैं, क्योंकि मेरी इस बात आज भारतीय किसान संघ के धरने को समर्थन देने के लिए आज कई यहाँ पर अध्यक्ष मौजूद है समाज के। इसी ऊपर से हमारे परशुराम सेना के अध्यक्ष भी है सुभाष शर्मा जी हमारे साथ। हाँ, किसान संघ का जो 4 दिवसीय
हरदा मंडी प्रांगण में किसानों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किए जा रहा, जो किसान संघ ने समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों से सहयोग मांगा। इसी संदर्भ में परशुराम सेना ने भी किसानों की इन मांगों का समर्थन किया है। किसानों की मांगे जायज है, हम और ब्राह्मण समाज पूरा किसानों के साथ है। सबसे बड़ा एक प्रश्न भी है, किसान और गाय एक सापेक्ष है। हरदा में एक बंधु है उपेंद्र यादव, उसके घर में 25 गाय हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो बाफना बंधु हैं, उन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया, गाय चराने भी नहीं दे। उसमें क्या बोलेंगे आप? गाय चराने नहीं दे रहे हो। तो जैसा कि आपने जो क्वेश्चन किया, आपके माध्यम से अभी ज्ञात हुआ कि यहाँ गोपालक को चरनोई की सरकारी जमीन पे किसी परिवार द्वारा गाय चराने से रोका जा रहा है। ये बहुत गलत तरीका है और शासन के नियम विरुद्ध भी है, एक तरह का अपराध है ये, क्योंकि वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री गोपालक गोवंश की रक्षा की बात करते हैं। हम हमारे संगठन के माध्यम से स्थानीय अधिकारियों से इस संदर्भ में चर्चा करेंगे और जो गोपालक है उस गोपालक से संपर्क करके और कौन बाफना परिवार उसे रोक रहा है, इसका निराकरण करवाया जाएगा। अगर वो बातचीत से मान जाते तो ठीक है, नहीं तो उसकी इस बात को सरकार तक पहुंचाई जाएगी। फिर देखते हैं कि सरकार किस प्रकार कार्रवाई करती है। हम उस गोपालक का पूरा साथ देंगे। ये धरने में मातृशक्ति भी आई हुई है। बहन जी, क्या बोलेंगे? आज धरने में आप आए हो यहाँ पे? हम लोग का आज चौथा दिन है और सरकार से निवेदन है कि वो इस मांग को पूरी करे। और क्या बोले? क्या भोपाल जाएंगे आप ये धरना? हाँ, जाने वाले तो हैं। पूरा प्रोग्राम है हम लोगों का कि कल परसों भोपाल जाने का। भोपाल जाने का। मैं विनय यादव, हरदा तहसील मंत्री, और आज किस समाज से हो? मैं यादव समाज से हूँ। हमारे जो श्री कृष्ण यादव समाज ट्रस्ट हरदा के उपाध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी यादव यहाँ पर उपस्थित हुए थे और उन्होंने भारतीय किसान संघ जिला हरदा के तत्वाधान में जो किसानों का अनिश्चितकालीन जो धरना चल रहा है 3 मांगों को लेकर, उसके लिए अपना समर्थन यहाँ पर दिया। और आज इस धरने का चौथा दिन है, तो सभी किसान भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। राठौर समाज जिला अध्यक्ष हूँ और आज जो धरना आंदोलन जो हो रहा है इसका समर्थन करता हूँ पूरे दिल से और आगे भी करता रहूँगा। भोपाल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, भोपाल के दिल्ली तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, सबके साथ बिल्कुल है और रहेंगे, बिल्कुल पूरी समाज रहेगी। हरिशंकर जी बिश्नोई है ना? आत्माराम जी पटेल सोनतल है। क्या आप समर्थन दिया भारतीय किसान संघ? हाँ, किसान संघ को समर्थन। भिवंडी तहसील के सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि जो हमारे हरिशंकर बिश्नोई सोनतल है। चाय पानी की पूरी व्यवस्था देखें। हाँ, समर्थन दिया और क्या जोर शोर से मांग कर रहे हैं कि मूंग की खरीदी होना चाहिए। आज भारत किसान संघ के जो धरना है उसके 4 दिन बीत चुके हैं और 4 दिन से उपस्थित है यहाँ पर जो किसान बंधु है। आप देख सकते हैं यह 60 साल के हैं और आज भी 20 साल की उनकी उम्र लग रही है, क्योंकि ये जोश है, जुनून है भारतीय किसान संघ का। क्या नाम आपका? मैं रामबरोस जाट, अब गांव खुर्द। ये इस धरने में आप आ रहे हो, कब से आ रहे हो? इस धरने में तो मैं 4 दिन से आ रहा हूँ। 4 दिन से आ रहे हो। आपकी क्या क्या मांग रही है आपकी? ये मूंग के बारे में वो 8 कुंटल ले रहे हैं जो कि 16 कुंटल लेना था और 25 कुंटल ले रहे हैं वो, जो कि हमारे ट्राली में 40 कुंटल में जाता है। आज डीजल 100 रुपये लीटर है, तो किसान का तो महंगा पड़ रहा है नहीं हम क्या? तो ये गूंगी बहरी सरकारें के लिए झांझ बंजीरा तो बजाना पड़ेगा। सत्ता हाथी के समान है, पब्लिक अंकुश का काम करती है। हाथी से ढंग से चला करे तो मावत की कोई आवश्यकता नहीं। हाथी अपने खेत में घुस जाए और तुम्हारी सूंड उधर कर दो तो वो तो चौपट कर जाएगा। हम हमारी मांगे मना के रहेंगे। किसान तू रहेगा मन तो तेरी सुनेगा कौन? किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी रहेंगे। देश को भूखा नहीं मरने देंगे। अपने घोर परिश्रम से पैदावार बढ़ा देंगे। कंकर पत्थर कर समतल बंजर में फसल उगा देंगे। भारत माँ का खोया बेवा वापस लाने वाले हम। ये वो संगठन तो नहीं, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। अरे हम देश के भंडार भरेंगे, देश के लिए कोई नाक गला नहीं घोटेंगे। देखिए सरकार तो बोलती है कि आय दुगनी हो गई आपकी, तो कहाँ हो गई? ये दुगनी यहाँ है।
आधी तो कर दी और दुगनी हो गई। 4 दिन पहले ही बोल रहे थे कि आज दुगनी होगी, बोल आज दिया आज होगा, कर दिया। हमको बोला क्या दुगनी कर अभी देंगे। बजट में बहुत कुछ दिया आपको तो। कुछ नहीं दिया, झुंझुना दिया किसान को। हम यहाँ खा रहे मच्छर खा रहे और बैठे काय के लिए। ये हुआ महात्मा गांधी के रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आजकल के अधिकारी कह रहे रघुपति राघव राजा राम, दूना वेतन आधा काम, गवर्नमेंट की तनख्वाह पूरी। कोई शासन प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं। काम भी पूरा नहीं करते हैं। नहीं, कहा के अधूरा। मैं जायसवाल में ग्राम बगवाड़ा का हूँ, तहसील टिमरनी। क्या 4 दिन से नहीं डटे हो? नहीं, हाँ बिल्कुल यहीं डटेंगे, नहीं तो और क्या है। यही चल रही है। सब अरे वो तो सभी मिलेगा किसान संघ में। भर रहे हैं तो क्या हम भूखा मरेंगे? किसान मर जाओ तो क्या नट बोल्ट खाओगे क्या? हम क्यों भूखा मरेंगे? रात में यही भोजन जो कि देश के पालना वाला किसान है भूखा मरेगा? किसान क्यों मरेगा भूखा? रात में भोजन नहीं कर रहे हो आप? है रात भर ये रह रहे हो। तो भोजन करते हैं हम, तो देश का पालन पोषण करने वाले किसान हैं। तो मच्छर भी रात में आता तो मच्छर भी खाएंगे हम, क्या हो गया? क्या मच्छर खा रहा है तो कौन सा फर्क पड़ रहा है? वहां भी तो हमको खाते हैं खेत में सांप डेंडू कीड़े, तो यही मच्छर है। तो क्या हो गया है? खेत में रहते तो क्या शासन से कोई मांग रखते हैं क्या? पानी देते हैं, ततैया भी खा जाता होगा, मक्खे भी खाते होंगे, छोटे मोटे मच्छर खा ले तो खा लेने दो, कौन सा पर। हम तो खून भी देंगे, खून की जरूरत पड़ी नहीं तो और खून भी देने के लिए किसान तैयार है। कल आ जाना आप, खून भी देंगे हम। खून देंगे आप? हाँ, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय बलराम। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। कहाँ करी है? आधा तो मुंह कर दिया, 6 कुंटल से आधा कर दिया, 3 कुंटल। ये कौन सा है ना तुम्हारा मैनिफेस्टो? क्या 16 कुंटल से 8 कुंटल कर दिया। कब कर दिया? हाँ 16 कुंटल से 8 कम कर दिया। हाँ तो ये कम कर दिया ना, आधा कर दिया। तो ये तो आधी जो हमारा इनकम जो लगी है, लाग लगी है, उसके ही नहीं तुम खरीद पा रहे हो। तो हमारा यानी दुगनी आय कहाँ से होगी किसान की? किसान तो वापस गड्ढे में जा रहा है। अब आप भी 1 एकड़ में मूंग की लागत तो पूछिए, लिखिए तो शुरू से आखिरी तक। तो 22 से 25 हजार रुपए की लागत लगती है 1 एकड़ पे। निकलता कितना है? 5 से 6 कुंटल। तो क्या क्या दुगनी आय मिलेगी किसान को? जो हमारी लाग लगी है उसका ही तुम खरीद लो 3 कुंटल। तो बाकी का क्या ये व्यापारियों को दे दे, फ्री में दे जाए इनको। या तो आप ऐसी कोई वो नियम बनाइए कि व्यापारी हमारे जो रेट पे वो ले रहा हो तो वो रेट पे हमारा किसान का माल खरीदे। हमको क्या तकलीफ है? किसी को भी दे दे, व्यापारी पे वहाँ बनाइए ना आप दबाओ। व्यापारियों पे नहीं बनाते हो आप। किसानों को क्या दे रहे हो आप? कुछ नहीं दे रहे हो, सब ढबोसले। झूठी बात है ये। मोदी जी मोहन जी आए, मोहन जी की हम चलो कि शिवराज मामा गए तो ये मोहन मामा ने तो पूरा ही साफ कर दिया है। नहीं, किसानों को निपटा दिया, एक सिरे से निपटा दिया। और क्या लोगे आप? ये देखो आप, आज दुगनी होती तो अच्छे कपड़े पहनते हैं। देखो ये देखिए, आज दुगनी होती तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, फटे कपड़े पहन के नहीं आते। ये हमारे ये फटी कपड़े ये दिखा रहे हैं आपको। ये गमछा है हमारा फटा हुआ। क्या क्या दुगनी आय करी है? ये एक कपड़े को 3 साल से पहन रहे हैं हम। कहाँ से दुगनी आय होगी? दुगनी आय होती तो हम भी सूट बूट में रहना जानते हैं। ऐसा नहीं है, हम भी गाड़ी घोड़े पे घूम सकते हैं, पर हम पैदल। कौन किसान के पास कौन सी 4 व्हीलर है बताइए? वो या तो साइकिल से चलेगा या बैलगाड़ी से चलेगा या उसके ट्रैक्टर ट्राली से चलेगा। तो वो भी आपकी बैंक का दिया हुआ है, लोन पे कर्ज में है वो भी। क्या आदमी करेगा? है किसान की आप बोलो दुनिया है, दुनिया है, दुनिया है तो नहीं है। 0 आय कर दी है किसानों की। मैं संतोष पाटिल, उप सरपंच, ग्राम पंचायत पोखरनी, तहसील टिमरनी, जिला हरदा, MP मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं अपने गांव का एक प्रतिनिधि होने के बाद भी मैं आज अपने किसान संघ के साथ कंधे से कंधा लगा करके आकर के बैठा हूँ। और मैं सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोगों के पेट पे जो इन्होंने चाकू घोंपा है, हम लोगों का आधा जो मूंग किया है, ऐसे ही ये अपने लोगों का जो है आधी तनख्वाह कर दे, उनकी सुख सुविधा कम कर ले तो मैं मान लूँ। लेकिन एक किसान ही है जिसको बलि का बकरा ये लोग बनाते हैं। और यही किसान लोग जो हैं, इनको जो बिठाते हैं वहाँ ले जा करके और यही उतार भी सकते हैं। सरकार सीट कम हुई मोदी जी की? बिल्कुल हुई है, घमंड कम हुआ है।
कारण यही रहा, कारण यही किसान, मेन किसान के ऊपर कोई बोलने ही वाला नहीं है। उनकी आपस में लड़ाई, सांसद में जब देखो उनकी लड़ाई आपस में पार्टी लेवल की होती है, लेकिन किसान की कोई बात नहीं करता। वो तो बोल रहे कि आय दुगनी कर दी हमने। काय की दुगनी कर दी है? ये लोग यहाँ बैठते नहीं अगर दुगनी होती तो। और दुगनी कब करेंगे? तब आप का आधा करोगे हमारा मूंग, तब जाके दुगनी होगी। तो उसको सीधा आधा कहो, दुगना क्यों कह रहे हैं? और अगर सभी लोगों को, इनको अगर सुख सुविधा कम कर दी जाए विधायक सांसदों की, तब समझ में आए। सिर्फ किसान पे चूरा घोपते हैं, इसके अलावा इनको और कोई नहीं दिखता है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए और कम से कम सरकार सोचे। इसके बाद सबसे पहले तो ये 40 साल के पट्टाधारियों को, इनको सबसे पहले तो शिक्षा दें, क्योंकि इनको चलाने वाले यही हैं। ये तो सिर्फ एक भाई रुपया बैठ जा करके वहाँ कुर्सी संभाल ली, बाकी इनकी पूरी रणनीति जो है यही बनाते हैं पट्टाधारी लोग। तो इस चीज पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब अधिकारी पट्टाधारी, अब ये कितने साल के हैं? सरकार तो है, आज आई कल चली जाएगी, 5 साल रहेगी, इसके बाद दूसरा कोई आ जाएगा। लेकिन इनको कम से कम ये चीज़ तो रखना चाहिए कि यार किसान हित की बात करें। तो आज तक किसी ने किसान हित की बात ही नहीं कर रहा। मतलब बजट में बहुत कुछ दिया। क्या दिया बजट में बताओ? ऊँट के मुंह में जीरा, क्या दिया है? और क्या मिल रहा है? किसानों को कुछ मिल रहा है क्या? तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार अभी भी सोई हुई है, वो जगे। नहीं तो हम दिल्ली में 1 साल बैठे हैं किसान, हम 2 साल तक नहीं हलेंगे यहाँ से। और हरदा में हम इसी बात की रोटी खा करके आए। हम तो यहीं चाय पानी, यहीं रोटी खाएंगे, यहीं सोएंगे बैठेंगे, सब कुछ करेंगे। बिल्कुल बनता है, यहीं भोजन मिलेगा हमारे को। और नहीं भी मिलेगा तो कोई आदमी पानी पे भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि कोई भोजन पे ही रहेगा। दिया किसान संघ को, किसमें क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि वास्तव में जो समाज ने, सभी समाज कहीं न कहीं किसानी से जुड़े हैं, इसलिए आज सभी समाजों के अध्यक्ष, सब समाजों के नेतृत्वकर्ता यहाँ पधारे और उन्होंने भारतीय किसान संघ को अपना समर्थन दिया। उन्होंने मंच से यहाँ तक बोल दिया कि अगर सरकार हम किसानों की बात अगर नहीं मानेगी तो हरदा छोड़कर अगर भोपाल या दिल्ली भी जाना पड़ा तो हम भोपाल की सड़कें और दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे, ऐसा सब लोगों ने आश्वासन दिया है। मैं सभी समाज के लोगों ने यहाँ जो आश्वासन दिया है, इसलिए उनको भारतीय किसान संघ की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारा धरना आज चौथा दिन है, चल रहा है, आगे भी चलेगा। रात और दिन ये धरना चल रहा है। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, हम लोग इस धरने को चलाते रहें। आज भारतीय किसान संघ के आंदोलन का 4 दिन हो चुके हैं। इन 4 दिनों की उपलब्धि है कि आज सारे समाज के अध्यक्ष ने समर्थन दिया है भारतीय किसान संघ को। आप क्या बोलेंगे इसके लिए? आप भारतीय किसान संघ जिला हरदा की ओर से मैं जिला अध्यक्ष, सभी समाज के जो मतलब है मुख्य स्तंभ और जो जिला अध्यक्ष आज हमारे धरना स्थल पर पधारे हैं, उन सबका जिला हरदा की ओर से मैं स्वागत करता हूं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि वह अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमको समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर पधारे। एक प्रश्न है कि 4-5 दिन बाद बयान भी आया था कि आज दुगनी कर दी किसानों की हमने, ऐसा सरकार का ऐसा तो कोई फार्मूला किसानों के पास तो नहीं है कि सरकार ने आय दुगनी कर दी है। अभी तो लागत बढ़ती जा रही है और जो लागत है वही अभी किसानी में निकल नहीं पा रही है। आय दुगनी का जो कहना है वह सरकार का गलत कहना है और सरकार किसानों को बरगला रही है, सरकार किसानों को के साथ धोखा कर रही है। और ये भी कहा गया था अभी बजट में कि हमने किसान पे बरसात कर दी है, किसान पे बरसात की है। इस बजट में बहुत कुछ दिया है किसान के लिए। बजट में अभी सिर्फ बजट का प्रावधान है, लेकिन वो प्रावधान में किसानों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है ये अभी तक किसान संघ को मालूम भी नहीं हुआ है। इसलिए इस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया दी नहीं जा सकती कि किसानों को इस बजट से क्या मिलने वाला है। आपके 4 दिन हो चुके हैं, आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्या भोपाल जाएंगे, यहीं बैठेंगे, क्या क्या होने वाला आपका? अभी 2 तहसील, अभी 3 तहसील हमारी बकाया हैं। कल हमारा मतलब है सिराली तहसील का दिन है, उसके बाद में हंडिया तहसील का है और 8 तारीख के दिन खिड़किया तहसील का है। 8 तारीख के बाद हम लोग मतलब 10 तारीख के बाद बुधवार के दिन हम बैठ के तय करेंगे कि आगे किसान संघ किस तरह का करेगा। लेकिन हाँ, अब शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं होगा, या तो मतलब है कुछ बड़ा विशेष होगा, लेकिन जो पदाधिकारी बताएंगे, जो मार्गदर्शक हमको निर्णय बताएंगे, उसके हिसाब से आगे का आंदोलन तय होगा। हरदा जाम होगा कि भोपाल जाम होगा?
नहीं, अब क्या है, मूंग जो है प्रदेश के 32 जिलों में होता है, जिसमें 16 जिलों में मुख्य रूप से होता है। तो 16 जिलों में भारतीय किसान संघ का धरना सोमवार से शुरू हो रहा है। उन सबके साथ जो मिलकर तय होगा वो अब हरदा में तो नहीं होगा, जो भी अब आंदोलन चलेगा वो भोपाल पे चलेगा, भोपाल पे बड़े स्तर पर होगा। क्या सरकार से कुछ आपको सूचना प्राप्त हुई कि आप करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं? कुछ आपको कुछ वार्तालाप हुई आपके दूरभाष के माध्यम से, कुछ हुआ आपका, बातचीत हुई आपकी? कलेक्टर के माध्यम से हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई हमको ऐसा जवाब नहीं मिला है या ऐसा कोई संतुष्टि जवाब नहीं मिला है, जिसमें हमारी 3 मांगों में से तो 2 मांगे ऐसी है जिस पे सरकार को कोई वित्तीय भार नहीं पड़ने वाला है। जैसे 25 कुंटल प्रतिदिन की खरीदी की जगह 40 कुंटल खरीद ले तो सरकार के ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, और जो बड़े फ्लेट कांटे से तुलई का जो हमारा मांग है उसको भी यदि सरकार मांग लेती है, सिर्फ मुख्य बिंदु पे जो हमारी लड़ाई है वो 8 कुंटल प्रति हेक्टर की जगह 16 कुंटल प्रति हेक्टर मूंग खरीदा जाए, यही हमारी मतलब है मुख्य मांग है। अभी हमने कुछ वहाँ दिखाया भी, पहले 1 साल पहले भी दिखाया, 50 किलो पे 5-5 किलो ऊपर ले रहे हैं छोटे कांटे से तोलने के। तो ये क्या ये कारण है कि इसमें बड़े कांटे से तो नहीं तोल पा रहे, ये घोटाला करने के लिए? ये अब सरकार की और सरकार में बैठे हुए और उपार्जन नीति में जो अपने अधिकारी जिले पे है, उनकी क्या योजना है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन भारतीय किसान संघ इसका हमेशा विरोध करता है। और भारतीय किसान संघ किसी भी सोसाइटी से सिर्फ जो बोरे का वजन है, जो भी सरकार की तरफ से तय होता है कि 535 ग्राम या 550 ग्राम है, उससे एक दाना भी यदि ऊपर तुलता है तो उसका विरोध करता है। साहब आपका परिचय? आपका? रामकृष्ण राजपूत, तहसील अध्यक्ष टिमरनी। क्या रणनीति आपकी आगे रणनीति, आज हमारी टिमरनी तहसील की बारी है। 2 तहसील पहले हो चुकी है, 2 तहसील आगे और है। 10 तारीख तक का हमारा आंदोलन फिक्स है। 10 तारीख के बाद में हमारा जो भी संगठन आगे निर्णय लेगा उसके लिए हम आगे की रणनीति बनाएंगे। अब तुला रहे या नहीं तुला रहे? अभी मूंग घर में रखे सब? अभी सबके मूंग घर में रखे, कोई स्लाट बुक नहीं करा रहा है। जब तक 6 कुंटल प्रति एकड़ 16 कुंटल हेक्टर नहीं होता तब तक अभी कोई स्लाट बुक नहीं करा रहे किसान। अभी सबका मूंग घर में रखा है। जब तक 16 कुंटल प्रति हेक्टर नहीं होता तब तक कोई तुलाई नहीं कर रहा है। अभी दीपावली तक घर पड़ा रहे? चाहे दीपावली तक घर पड़ा रहे, अभी कोई नहीं तुलाएगा। और सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। सरकार, अभी 3 दिन हमारे तीनों तहसील के बाकी हैं। चौथे दिन हम ऐसा करेंगे कि सरकार का तुरंत खबर आ जाएगी कि हम ऐसा करने वाले हैं। एक ही दिन में? एक ही दिन में। तो क्या राज बता दो, क्या करने वाले हैं? नहीं, वो राज अभी नहीं बताएंगे, चौथे दिन बताएंगे। अभी 3 दिन बाकी है। 3 दिन हमारा अभी शांतिपूर्ण है, और चौथा दिन यदि सरकार का चौथे दिन कोई खबर नहीं आई कि हमारी किसानों की मांग मान ली गई है, तो चौथा दिन कुछ ऐसा करेंगे कि पूरी खलबली मचा देंगे ऊपर तक, भोपाल से दिल्ली तक की। एक ही दिन में? एक ही दिन में। मैं राजेश डूडी, भारतीय किसान संघ टिमरनी तहसील मंत्री। हमारी जो भारतीय किसान संघ की जो 4 तारीख से धरना आंदोलन चल रहा है उसका आज चौथा रोज है। आज हमारी टिमरनी तहसील का दिन है। मैं सरकार से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये किसानों का अपने सोयाबीन में दवाई कुल्पे का समय चल रहा है और उसके हल चला रहे हैं, तो उसको इतना मजबूर ना करें, उसको खेतों में हल चलाने दें, उसकी समस्या के लिए हल उठाने पर मजबूर ना करें। अन्नदाता समुद्र की गहराई लेके चलता है, वो कभी छोटी मोटी चीज़ों के लिए आंदोलन नहीं करता, और जब वो भारी परेशान हो जाता है तो आप जानते हो समुद्र जब अपनी मर्यादा छोड़ता है तो फिर सरकार के पास ऐसी ताकत नहीं है कि किसान समुद्र के रूप में भेले होकर भोपाल जाएं। उनके पास ऐसी पुलिस दल इतनी व्यवस्था नहीं है कि रोक पाएंगे, इसलिए हमको उग्रता पे उतरने पे मजबूर ना करें। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान बलराम के वंशज वो भी हैं, भगवान बलराम के वंशज हम भी हैं, हमको मजबूर ना करें। किसान संघ तहसील टिमरनी मीडिया प्रभारी हूँ। किसानों का इस समय बहुत अमूल्य समय है, दवाई का, कुल्पे का या और भी फसल की जो रोपाई वगैरह है उसके लिए बहुत अमूल्य समय है। और किसान की यह दोगली दोहरी नीति जो है उसके विरोध में किसान संघ ने अनिश्चितकालीन धरना रखा है, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, जब तक किसान संघ किसी भी हालत में यहाँ से धरना स्थल से हटेगा नहीं। और अब ये आयुर्वेदिक दवाई के समय अभी तक धीरे धीरे ट्रीटमेंट हुआ है, लेकिन अब जो होने वाला है वो एक परमाणु बम के मतलब विकार के से होगा। बहुत बड़ा ऑपरेशन कर दोगे सरकार का? ऑपरेशन का विस्फोट होगा तो ऑपरेशन के लिए तो उसको कोई वो ही नहीं मिलेगा। जब विस्फोट में सिर्फ पोस्टमार्टम होता है, ऑपरेशन नहीं होता।
जब विस्फोट होगा तो सरकार को समझते नहीं बनेगा कि हम किधर किधर जाएं और कहाँ कहाँ से किसानों को संभालें, क्योंकि किसान, भारत देश किसान प्रधान देश है और यहाँ बहुत से किसान हैं और ये इतने किसानों को संभालने की क्षमता सरकार के पास नहीं है। उनका जो अभी तक धैर्य है, धीरज है, उसको सरकार ने देखा है, लेकिन किसानों का रुद्र रूप किसानों ने देखा। बहुत पहले ऐसा हुआ था जब भोपाल जाम हुआ था, जब सरकार को मतलब इतने रास्ते बंद हुए थे, जब भी उससे भोपाल में जगह नहीं मिली थी निकलने के लिए। तो वही रूप अब धीरे धीरे होने वाला है। मलत्याग तक कर दिया था, मलत्याग भी कर दिया था रोडों के ऊपर, सब कुछ हुआ था और अभी भी सब कुछ करने को तैयार है किसान, लेकिन उसका धीरज जो है, धीरज का बांध टूटे नहीं। उससे पहले सरकार अगर कोई किसान हित में निर्णय ले ले वहाँ तक ठीक है, लेकिन जब ये बांध टूटेगा तो पानी समेटने वाला नहीं सरकार से, वो कहाँ कहाँ से निकलेगा। फिर टेकर और डाबर सब बरोबर चलता है जब बांध का पानी टूटता है। तो ऐसा ही किसान का जो है, धीरज टूटने के बाद किसान सरकार से संभलने की कोई क्षमता नहीं है कि वो सरकार किसानों को संभाल सके। वो रोड है या और भी जो आंदोलन है, वो हर प्रकार से, हर विस्फोट के रूप में हर कार्यक्रम कर सकता है। चंद्रवाद, भारतीय किसान संघ, तहसील टिमरनी प्रभारी। वास्तविक में इस समय जो है हमारा किसानी का समय है, सोयाबीन की बोनी हो चुकी है और कुल्पा चलाने का समय है, क्योंकि कुल्पे के लिए भी थोड़ा सा ही समय मिलता है मौसम के हिसाब से। परंतु सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मतलब जो नौकरशाही, इसके कारण हमको मजबूर होकर आज चौथे दिन भी यहाँ बैठना पड़ रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं अंदाज, अभी हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार और सरकार के नौकरशाही को सचेत करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने समुद्र को बहुत समझाया था परंतु नहीं माने, और जब भगवान श्री राम ने बोला विनय न मानहु जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तक, भय बिन होत न प्रीत। तो भाइयों, आपने भी देखा होगा हमारा रूप, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, खेत में काम करने वाले लोग हैं। बाकी अगर हमारा रूप अगर वो बन गया तो हम समुद्र सुखाने में भी देर नहीं करेंगे। तो सरकार को हम ये सचेत करना चाहते हैं कि अगर हमारा रूप देखा हो तो पिछले 2 साल पहले टिमरनी में देखा था, एक झटके में हमने प्लेट कांटा चालू करवा लिया था। तो अभी भी छोटे से नहीं ले, हम बहुत आराम से धीरे धीरे हमारा पूरा संगठन, पूरा 16 जिले की तैयारी चल रही है और ज़्यादा दिन नहीं लगने देंगे हम, बहुत जल्दी हम उसको, तो हम तो समझा रहे हैं इस आपके माध्यम से कि उसको समझ जाना चाहिए कि बलमनसात उसी में है कि किसान संघ से मिलकर और किसानों की समस्या शीघ्र अतिशीघ्र सुलझा दे। उनके जो नौकरशाही है उनके फंदे में नहीं पड़ना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये तो हर साल आपने देखा होगा, जब 40 कुंटल की एक ट्राली, आज नहीं ट्रैक्टर बने को कम से कम आज से 35 साल 40 साल हो गए जब से 40 कुंटल की ट्राली आई। ये 25 कुंटल वाला कौन सा नियम हर साल लागू कर देते, क्या मालूम नहीं है इनको? हर साल किसानों को उसके लिए लड़ना पड़ता है। प्लेट कांटे और इसमें क्या अंतर है? जब आपको ईमानदारी से माल तोलना है, सारी चीज़ें अगर आपकी प्लेट कांटे से तुल रही है, व्यापारी प्लेट कांटे से तुल रहा है, तो सरकार को प्लेट कांटे से लेने में क्या दिक्कत है? ठीक है। तीसरी चीज़, जब तुम पिछले सालों में भी 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर मूंग ले रहे थे, अब 8 कुंटल क्यों लिया है? इसमें आपको क्या दिक्कत है? कौन सी दिक्कत? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमको मतलब देश को आय दोगुनी करना है, देश को दलहन के मामले भी समृद्ध करना है, तो एक तरफ तो तुम दलहन विदेशों से मंगवाते हो, जब भारत का ही किसान आपको पैदा करके और देश के भंडार भर रहा है, फिर क्या दिक्कत है दलहन की फसल लेने में? तो हम तो ये समझा रहे हैं विशेष रूप से भारतीय किसान संघ कि भाइयों मान जाओ, और आपके ये जो चश्मे हैं नौकरशाही, इनको भी समझा लो कि ये रास्ते से चले, अन्यथा किसान संघ बिगड़ गया। तो वास्तविक में जो अभी पिछले वक्ताओं ने भी कहा, सुधारने में देर नहीं लगेगी और एक झटके में समुद्र की तरह सरकार और शासन प्रशासन हाथ जोड़े किसानों के सामने खड़े हो जाएंगे। मलगाया, भारतीय किसान संघ जिला मंत्री, जिला हरदा। आपके 4 दिन हो चुके हैं धरने बैठे हुए, आप कीमती समय है खेत का, लेकिन अब यहाँ पे सब पूरे किसान बैठे हुए हैं यहाँ पे। जी साहब, बहुत गंभीर विषय है मूंग खरीदी में, और ये जो 3 बिंदुओं को लेकर बैठे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इनमें सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर किसानों ने अथाह वोट दिए, उन्होंने कहा बहुत अच्छी सरकार है, और
इनको जैसा कहते हैं कि अखंड वरदान दे दिया और उसके बाद आज इस स्थिति में लाके इन्होंने खड़ा किया है कि किसान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। इन्होंने कहा कि हम एमएसपी बढ़ा देंगे और लाभ का धंधा करेंगे। एमएसपी आज बढ़ाई परंतु खरीदी आधी कर दी। इससे किसान को क्या लाभ मिलेगा? ये एक तरफ कहते हैं कि हम लाभ का धंधा बनाएंगे, तो ऐसे ही लाभ का धंधा बनेगा क्या? पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश किसान बाहुल्य है, राज्य सरकार भी बनाई है, 29 सीट भी दी है, तो सर क्या कारण की कटौती कर दी किसानों की? बड़ी मजाकिया विषय है ये, और ये किसान की ताकत को समझ नहीं रहे हैं। क्या है, किसान ने तो एक बार इनको वरदान दे चुका है, लेकिन आने वाले समय में इनकी बहुत दुर्गति होने वाली है। सर अब भी मिल सकता है क्या? मिल सकता है। आप देख लीजिए दूसरे राज्यों में जहाँ पर इन्होंने अपनी चलाने की कोशिश की और जिन लोगों को और कार्यकर्ताओं को और किसानों को दरकिनार किया है, वहाँ इनकी स्थिति खराब हो गई। और ये बहुत कह रहे थे हमारी डबल इंजन की सरकार है और ऐसा है और वैसा है। आज इनको इनकी दूसरी जगह स्थिति सारी पता चल गई है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी और हरदा जिले में भी कुछ प्रमाण तो मिले हैं। यानी यहाँ की पब्लिक ने बताया भी है, जो लोग यहाँ अपने आप को स्वयंभू समझते थे उनको उनका स्थान बता दिया है। तो और भी सरकार ये चाह रही है कि ऐसा अगर मध्य प्रदेश में सब दूर हो तो आने वाले समय में किसान वो राह भी अपना सकता है। लेकिन लोकतंत्र है, जो जनता शासन है, जनता तो रोड पर है ना? हाँ, ये अपने को समझ रहे हैं कि बस जो कुछ है वो हम हैं। जनता का, लेकिन हाँ, सरकार क्या है? सरकार एक किसानों की है, जनता की सरकार है, लेकिन उसको आज ये परेशान कर रहे हैं। आज इनका समय है, आने वाले समय में जब पब्लिक का समय आएगा, किसानों का समय आएगा, वो बता देगा इनको कि किसकी सरकार बनना चाहिए और कैसी बनना चाहिए। किसान और गाय एक ही सापेक्ष में है। किसान और गौ माता का एक ही ताना वाना है। यहाँ पे हरदा में एक परिवार है, उपेंद्र यादव का परिवार, 3 कमरे हैं, तीनों कमरे में गौ माता को रखा है। घर में पैर रखने की जगह नहीं, सारी गौ माता है। लेकिन एक परिवार यहाँ पे हरदा में और है, बाफना परिवार, जो बड़ा करोड़पति परिवार है, उसने कब्जा कर लिया है। वहाँ गाय चरने भी नहीं देता। उसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए, सरकार के सामने अगर किसी भी भूमि है तो अतिक्रमण है, तो वो सरकार का काम है उसको हटाने का। जो पक्ष उससे प्रताड़ित है वो अगर शिकायत करता है और किसान संघ के पास आवेदन निवेदन आता है तो निश्चित रूप से भारतीय किसान संघ उस पर कार्रवाई करेगा। नहीं, जो नरेंद्र जी ने बोला वो बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल हम उनके साथ में हैं। जो परिवार प्रताड़ित है, अगर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है तो उसको अतिक्रमण हटना चाहिए। अभी किसानी का बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। अभी टिमरनी से इस आंदोलन में आए हुए हैं, तो खेत में काम है, अब यहाँ पे काम है आपको? मेरे को तो भाई साहब खेत में भी काम है, पर लेकिन खेत का काम तो चलता रहेगा और ये विशेषता इसलिए यहाँ आना पड़ा। और मैं तो सिर्फ ये अपने किसान भाई तो सब बात अपनी अपनी रख रहे हैं, लेकिन मैं गौ माता के विषय में थोड़ा सा विषय रखना चाहता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल। भाई साहब आप भी पत्रकार हो, तो आप पत्रकार हो, आपके साथियों जितने भी पत्रकार बंधु हैं जो अपनी कलम से लेख लिखते हैं, क्या लिखते हैं गौ माता के विषय में? कहीं पे भी गौ माता रोड पे रहती है, बस स्टैंड पे रहती है, मार्केट में रहती है, रोड पे जहाँ जहाँ भी घूमती रहती है, विचरण करती है, खड़ी रहती है, तो उस पे तुम्हारे पत्रकार बंधु क्या लिखते हैं पॉइंट कि आवारा पशु। तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ, गौ माता आवारा पशु है क्या? लिखने वाला बोलने वाला आवारा है। लिखने वाला आवारा, बोलने वाला आवारा। बहुत बहुत अच्छे भाई साहब आपने जवाब दिया मुझे। बस मुझे इस बात का वो चिंतन रहता है कि मैं ये पत्रकार बंधु से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी कलम से गौ माता के विषय में ऐसे शब्द लिखे जाए कि गौ माता के विषय में ऐसे शब्द लिखे जाए कि अपने हिंदू भाइयों को पता लगना चाहिए कि कुछ पेपर में आज गौ माता के विषय में कुछ शब्द लिखा पत्रकार जी। लेकिन इसका कारण पता क्या है? क्या है? इसका कारण ये है कि गौ माता उनको ऊंचे पद पर कभी नहीं ले जाएगी। हाँ भाई साहब, इसीलिए हमसे लिखवा दिया है। अब वो कितनी मिन्नतें करते रहे, कितने ही केदारनाथ बद्रीनाथ कहीं भी चला जाए वो व्यक्ति लिखने वाला, लेकिन वो कभी उन्नति नहीं कर पाएगा कि गाय ने उसकी उन्नति रोक रखी है। भाई साहब बहुत सही बोल रहे हैं आप। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, और गौ माता को अपने हिंदू भाई सब एक बार माँ का सम्मान दे के तो देखे।
चमत्कार दिखाएगी। फिर उसका चमत्कार गौ माता के देख ले, वो अपने आप में जल्दी से जल्दी गौ माता इतनी चमत्कार कर देगी उनके ऊपर। वो सिर्फ सम्मान दे दे, वाणी से सम्मान दे दे कि उसको ढोर नहीं बोले, पशु नहीं बोले, गौ माता का शब्द से सम्मान कर ले एक बार, फिर देखो गौ माता का चमत्कार। इतनी जल्दी चमत्कार बताएगी गौ माता कि उसको उसके 7 पीढ़ी तक के चमत्कार भी किया था राजा दिलीप जी, स्वर्ग जीत के आ रहे थे, स्वर्ग जीत के आ रहे थे, सिर्फ गाय का अपमान कर दिया, नरक दिया। जाना पड़ा एक पल नरक के जाना लिए। पड़ा। बहुत बहुत सही तो बात ये जो लिख रहे हैं जी, वो आगे गौ माता की कोई व्यवस्था बना रही होगी, इसलिए सब अपने आप से काम कर रहे हैं। जी जी, जय गौ माता, जय जय गोपाल।